संदेह ज़्यादा होता है जिन बातों से ज़्यादा मतलब नहीं है। जब जब प्रश्न लोग करते हैं तो सड़क छाप प्रश्न होता है। आए, खड़े हुए, बहुत हुआ तो बैठ गए, फिर कहते हैं महाराज भगवान का दर्शन किए हैं, मिलेगा? पानी कब बरसेगा महाराज, कुछ बताएंगे? भगवान कब अवतार लेगा, पाप बढ़ गया है धरती पर। महाराज सृष्टि कैसे बन गई है, ये कौन बनाया है? ऐसे इस सड़क छाप प्रश्न हैं, कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई लाभ नहीं है। इनको जान भी लें तो क्या करेंगे, वहीं घूम के आना पड़ेगा। जान भी लें तो घूम के आना पड़ेगा कि अपने कर्म को सुधारो, काम क्रोध लोभ को दूर करो, सबसे प्रेम से रहो। तो यहीं क्यों ना रहा जाए, झंझट में क्यों पड़ते हैं? भगवान का पता लगा लेंगे तो भी क्या होगा? प्रश्न होता है सृष्टि कब बनी, सृष्टि को बनाने वाला कौन है, सृष्टि कैसे बन गई, क्यों बन गई? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर है कि कोई मतलब नहीं है, कुछ पता नहीं है। और फिर उत्तर दिया जाए तो विस्तार से हो जाता है। सृष्टि पहली बात तो बनी ही नहीं, एक बार में उत्तर हो गया ही। सृष्टि कभी बनी ही नहीं और बिगड़ने का कोई भी सवाल ही नहीं है। जो चीज़ बनती है वो बिगड़ जाती है, जो जन्मता है वो मर जाता है। तो सृष्टि बनी ही नहीं तो बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है। फिर क्या होता है महाराज? अगर फिर की बात पूछो तो परिवर्तन शब्द एक है। परिवर्तन होता है, सदा से होता रहा है, आगे भी अनादिकाल तक होता रहेगा। अनादिकाल से होता है, अनंत काल तक चलता रहेगा ये परिवर्तन। सृष्टि कभी नए सिरे से बनी नहीं और कभी बिगड़ेगी भी नहीं। कोई ईश्वर परमात्मा अलग से खुदागाड, भगवान मालिक सच्चिदानंद, कोई शक्ति ब्रह्मा बनाने वाला नहीं, ये सब कल्पना है। लोग बिना जाने समझे अपनी अकल में जो आता नहीं है उसे कम अकल ने खुदाई कही है। जब अपनी अकल से बाहर बातें होती हैं तो अटकलबाजी होती है, फिर वहाँ अकलबाजी नहीं होती है। तो अटकलबाजी होती है कि हाँ ज़रूर कोई तो रहा होगा, जैसे मकान को बनाने वाला कोई तो है, कभी तो बना है, कोई तो मेहनत किया है, ऐसे तो कोई तो भगवान मालिक सृष्टि को बनाया होगा, इस तरह की कल्पना। तो अटकलबाजी है, कुछ लता पता नहीं है लेकिन अंदाज़ा मार दिया। तो इसी में सब अपना अपना माथा फोड़ी करने लगे। अब सबके पास तो माथा है तो फोड़ेंगे ही, कौन चुप बैठेगा? अब सबके अंदर बुद्धि का अहंकार भी है, मैं ज़रा एक बुद्धि ठोंक दूं, तो सभी अपनी अपनी बुद्धि ठोंक दिए। तो हिंदू समाज में जितने शास्त्र हैं अपनी अपनी बुद्धि ठोंक दिए कि एक शक्ति थी, आदि शक्ति थी, ब्रह्मा जी थे, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश थे, ये आदि शक्ति के बच्चे हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धि ठोंक दिया कि पहले एक दूसरा सूरज था, वहाँ से चला तो हमारे भारत वाले सूरज में रगड़ दिया तो टूट गया, तो एक टुकड़ा गिर गया, फिर ज़मीन में पानी था, तो पानी में आया वो टुकड़ा, ठंडा हो गया, राख बन के उसकी पपड़ी जम गई, उसी में धरती बन गई।
फिर धरती बन गई तो केचुआ पैदा हुआ, बिना हड्डी वाला जानवर। फिर धीरे धीरे हड्डी से, केचुआ से फिर और जोंक वोंक पैदा होकर मेढक बन गया, मेढक से फिर बंदर बन गया, बंदर से आदमी। हम लोग भैया बंदर और मेढक की संतान हैं। तो ऐसा वैज्ञानिकों की कल्पना है, ये अटकलबाजी। और फिर मुस्लिम भी काहे को चुप बैठे, वो कहता है मेरा कि यहोवा था, और फिर मूसा साहब आए, फिर अल्लाह मियाँ आए, तो खुदा जी आए, तो ये सब मिल करके कहा हो जा, बस हो गया, पल में हो जा। तो ईसाई वाले परमात्मा, वो लोग भी सोचे हम काहे चुप बैठे हैं, ये सब अपने अपने भगवान की रचना कर रहे हैं, हमारा भगवान छोटा ना हो जाए। उनमें से आए तो उसने फिर मेहनत किया कि मैं ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं करूँगा, चुपचाप। तो वो एक एक पैदा किया जीवों को, फिर वृक्ष बनाया, फिर और तमाम पेड़ पत्ती बना करके, पहाड़ नदी नाला। एक बार देखा कि मज़ा नहीं आया, असंतुष्ट रहा। फिर क्या किया कि फिर पुनः बनाऊंगा। तो यहूदी लोग ऐसा, ईसाई वाले सोचे, फिर से निर्माण किया। तो क्या किया कि फिर बिगाड़ना पड़ेगा ना, तो सोचा कि जितना बना दिया हूँ इनमें से बीज रूप रख लूँ। तो एक एक जोड़ा, सभी जीव जंतुओं चारों खानियों से एक एक जोड़ा खींच करके एक बड़ी सी नाव बनाया, स्टीमर, और उसी में रख लिया। धरती में लगभग 200 फीट पानी चढ़ गया, पूरा जलमग्न। तो अब सब उतरा रहे हैं नाव में, बंद चारों तरफ से। वो बीज रूप सब रखे थे, पूरी सृष्टि उसी में नाव में रख लिए थे। कई युग बीत गए, पानी सूख गया, तब नाव धीरे धीरे ज़मीन में रख गई उस पपड़ी में। तो पुनः एक एक जोड़ा उसमें से भगवान छोड़ने लगे, और छोड़ करके फिर से निर्माण हुआ सारे जीवों का। इस तरह से उनकी अटकलबाजी। तो सबका भगवान अपने अपने हिसाब से। अच्छा, सभी भगवानों को पैदा कौन किया? हिंदू वाला भगवान को हिंदू पैदा कर दिया, मुसलमान वाले भगवान को ये भगवानों से बड़े तो यही हुए, यही लोग पैदा किए ना, बनाए, कल्पना किए, शास्त्र भी यही लोग बनाए, अब भगवान का नाम लगा दिए। मौलवी लोग लिखे अपने ग्रंथों में तो अरे मोहम्मद साहब जी ने बनाया, तो वो भी सीधा सीधा नहीं किए, कहे कि मैं कहता हूँ ये आयत मैंने बनाया। आयत मतलब दोहा चौपाई, कविता, मैंने ये बातें मैंने कही, उन्होंने कहा ये आयत उतरी, ये आयत उतरी। तो कल्पना हुई कहाँ से उतरी होगी, तो स्वर्ग से आई होगी, जन्नत से। तो उनकर जन्नत से आई सारी आयतें, मतलब दोहा चौपाई जो भी कुरान में बनी बातें, वो सब उतरी यहाँ पर। तो ऐसा भ्रामक शब्द लोग बोल दिए। तो कहें जय गुरुदेव नाम किसका, कहें परमात्मा का। अरे जब परमात्मा का नाम है तुम काहे बर रहा हो भाई, चुप रहो। जब परमात्मा का सब नाम है तो ठीक है, तुम उसमें नया नाम क्यों घुसेड़ रहे हो। अब उधर जय गुरुदेव नाम के बाबा जी हैं, उनका हल्ला हो गया, सब लोग उनके दर्शन के लिए भाग रहे हैं। अब कहते हैं जय गुरुदेव नाम किसका, कहें परमात्मा का। तो ऐसा घम घम बातें लोग बोल देते हैं कि जनता कहीं भ्रमित होकर फंस जाए। कहें पंडित जी पानी बरसी कि नहीं बरसी, कहें घम घम है, कहें कसत, कहें घम घम है, तो सूखा पड़ गया। कहें कहत रहें ना कि घम घम है, घाम है, धूप, घाम माने धूप, तो कहें घाम है। असंयोग की बात कि चढ़ा बादल और मूसलाधार पानी बरसा, बाढ़ आ गए, तो कहें देखो कहत नहीं ना कि मार घमा दे पानी, हाँ भाई न कहो। तो ऐसी कुछ बातें लोगों, चतुर लोगों ने बताया कि ये भोले भाले लोग न इधर के रहे न उधर के रहे, दोनों कैसे फंस गए। हाँ, इधर कांदा उधर कीच, आओ कहें कबीर कहाँ जई हो, किस भाई जई हो बीच। तो दोनों तरफ से लोग घेर लिए, अब कहाँ जाओगे, बस उसी में फटफटाते रहो। तो बुद्धि हैक कर ली गई सोचने के लिए कि अब सोच नहीं पाओगे, सोचते हैं सही बात है, ऐसे नहीं होगा, लिखा है।
तो लिखा मान लिए, सृष्टि कभी बनी ही नहीं तो बिगड़ेगी कैसे, अब क्यों बनी है और क्यों मेहनत किया ईश्वर परमात्मा, उसका सिर दर्द कर रहा था क्या, क्यों परेशान हुआ। अब बनाया तो बुद्धि से क्यों नहीं बनाया। यहाँ गरीब अमीर, ऊंच नीच, लूला लंगड़ा, अंधा बहरा, रोगी दोखी, बुद्धिमान बुद्धिहीन, धनी गरीब, लड़का लड़की सब परेशान हैं, और नर नारी सब परेशान हैं। चोर बदमाश इसी में बना दिया, लो सब मरो कटो लड़ो, राग द्वेष पैदा कर दिया, काम क्रोध पैदा कर दिया, सब झंझट में फंसे हैं। लो साधन भजन करो, एक झंझट खड़ी कर दिया साधन भजन की। अब यहाँ सब पढ़ो लिखो, पढ़ा के क्यों नहीं भेजा, तो नाना प्रश्न उठेंगे। तो भगवान क्यों ऐसा झंझट में डाल दिया, क्यों सृष्टि बनी। तो बिना जाने लोग कल्पना में पड़े हैं, बिना सिर पैर की बातें हैं। कब बनी, अब कल्पना करने लगे 2 लाख साल पहले इस तरह का आदमी था। वहाँ जाओ कलकत्ता म्यूजियम में, तो वहाँ और भी जगहें बन गई हैं, साइंस सिटी बन गई है विज्ञान वहाँ। तो साइंस सिटी में सब दिखाया 20 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले ये था, इस तरह से उन्नति मनुष्य की हुई, फिर करते 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 आज इस तरह हो गई। तो एक कल्पना है। 100 साल की जिंदगी बड़ी मुश्किल से, अपने बाप दादा का लोग नाम नहीं जानते हैं, चेहरा कल्पना में नहीं आता है, और अपने ही ज़िंदगी की बात सब भूल गई है बहुत कुछ। अब 2 लाख साल, 20 लाख साल का गणित लगाना, इस तरह से उन्नति, तब तो उन्नति होते होते वैसे ही मिट जाना चाहिए। बंदरों की प्रणाली, उनका गोत्र खत्म हो जाना चाहिए, मेढकों को ख़त्म हो जाना चाहिए, पूंछ कटते कटते बंदरों की। आज सब मनुष्य रहना चाहिए, बंदर की उसका ख़त्म हो जाना चाहिए, वंश ही पूरा। लेकिन बंदर वैसे हैं, मेढक वैसे हैं, कीड़े मकोड़े सब वैसे हैं, उनमें होते हैं कीड़े के कीड़े होते हैं, बंदर के बंदरे होते हैं। अब मनुष्य बन गया, ये कल्पना है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मनुष्य एक स्वतंत्र भूमिका है, और ये 4 खानियों में मनुष्य स्वतंत्र खानी है, बाकी पशु खानी है, कीड़े मकोड़े की खानी है, पक्षियों की खानी है, और इसी में शाकाहारी मांसाहारी भी कुछ जंतु होते हैं, और कुछ सर्वाहारी हो जाते हैं बिगड़ करके। तो मनुष्य के आकार प्रकार और जीवन शैली से, शारीरिक प्रकृति से ये शाकाहारी प्राणी है, लेकिन अपनी बुद्धि के बिगाड़ से, अपनी संस्कृति और विकृति में गिर करके बिगाड़ लिया है। इसको जीना चाहिए संस्कृति में, लेकिन विकृति में हो गया है। प्रकृति में रहना चाहिए तब वो ठीक रहता, संस्कृति में न जाता, प्रकृति में जीता, लेकिन विकृत कर लिया अपने जीवन को। इससे अच्छा पशु रहे। पशु क्या किया कि बस अपनी प्रकृति में रहता है, वो न संस्कृति जानता है न विकृति जानता है, उसके लिए पूरी का पूरी छूट है, तुम अपने प्रकृति में रहो। प्रकृति ने उसे भूसा दिया खाने के लिए, घास चारा दिया, शाकाहारी बना दिया तो शाकाहारी हैं, मांसाहारी बना दिया तो मांसाहारी हैं। कुछ जंतुओं में मांसाहारी शाकाहारी दोनों हैं। मनुष्य की संगत में शाकाहारी भी कोई कोई मांसाहारी हो जाते हैं पशु। तो अब मनुष्यों में ये तो सर्वाहारी है, सब कुछ खा डालता है, लेकिन मूल रूप में शाकाहारी है। उसकी शरीर बताता है, दांत बताते हैं, जीभ बताती है, आंत बताती है, शरीर की और भी बनावट बताती है, उसकी बुद्धि दिमाग बताता है कि ये शाकाहारी प्राणी है। लेकिन मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए, अपने जीव के चलते, अपने बुद्धि के भ्रम के कारण तमाम गंदा गंदा चीज़ खाने लगा, भ्रमित हो गया। और बुद्धि बहुत उसकी विकसित है, बहुत मन सोचता है, तो सोच सोच करके ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, भगवान भवानी, पूजा पाठ की तमाम प्रणाली खड़ा कर दिया। तो बहुत भ्रमित हो गया,
भ्रम के चलते भूत प्रेत जादू मंत्र टोना टुटका तमाम खड़ा कर दिया। पशुओं में मन की विकसितता नहीं है, मन की मानसिकता ज़्यादा नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो बस वो शांत अपना जीवन गुजर करता है। कोई न चिंता है, न फिक्र है, न बदमाशी है, न टेंशन है, न चिंता है। तो पशु अपने शांत ढंग से जीता है। तो देखा जाए तो मनुष्य से बड़ा सुखी है। तो प्रश्न होता है कि महाराज आखिर सृष्टि कोई तो होगा, भगवान परमात्मा, इसका समाधान भी करते करते कोई तो होगा, कोई तो होगा, कोई तो होगा, कहाँ तक जाओगे? अच्छा चलो, ब्रह्मा जी पैदा किए हैं ना, अब ब्रह्मा जी को कौन पैदा किया है? वल्दियत चलेगी कि नहीं? अगर मोहम्मद साहब को कहो, उनके और बड़े को, खुदा को कहो, यहोवा को कहो, यहूना को कहो, तो सबके तो वल्दियत हैं, उनके बाप उनको पैदा किए, फिर उनको किसने पैदा किया होगा? तो ऐसा कब तक जाएगा? समाधान मिलेगा ही नहीं। प्रश्न का कभी उत्तर समाप्त नहीं होगा, प्रश्न ही नहीं समाप्त होगा। तो इसके लिए एक कहानी आती है। एक राजा कहानी सुनने का बड़ा शौकीन था, इतना शौकीन था कि सबको परेशान कर रहा था, सबको परेशान कर रहा था। लोग हार गए थे। अब कहानी सुनने में इतना मज़ा कि राजकाज को ढीला कर देता और अपने शासन अनुशासन सब अव्यवस्थित कर देता। इतना शौकीन, कहानी सुनाने वाले सबकी कहानियाँ ख़त्म हो गई थी। तो एक होशियार मंत्री बुद्धिमान आया कि हुजूर मैं कहानी सुनाऊंगा। अरे तब तो आनंद आ जाएगा, चलिए। महफिल लगी, गद्दी पर बैठे राजा साहब, आनंद आ जाएगा, आज मंत्री कहानी सुनाएंगे मेरे मतलब की। कहाँ है हुजूर? अब कहानी में हुकारी भरा जाता है। कहाँ है हुजूर? सुनाने जा रहा हूँ। कहाँ? सुनाइए। कहाँ है? कहना चालू किया कि इस संसार में एक अनंत जंगल था। कहाँ हूँ? और फिर वहाँ पर अनंत पक्षी आके बैठे। कहाँ हूँ? कहाँ एक बहेलिया आया, अनंत जाल लेकर के बिछा दिया। कहाँ हूँ? फिर सारी पक्षियाँ, अनंत पक्षियाँ उड़ करके जाल में बैठ गईं। कहाँ हूँ? कहाँ? फिर सभी पक्षियाँ फंस गईं। कहाँ हूँ? तो बुद्धिमान मंत्री ने कहा, फिर हुजूर क्या हुआ? थोड़ा रुके रहे तो राजा ने कहा, फिर क्या हुआ? कहाँ? फिर हुजूर उसमें से एक पक्षी जाल काट के फुर्र से उड़ गई। कहाँ हूँ? कहाँ? फिर कहा, फिर एक पक्षी जाल काट करके फुर्र से उड़ गई। कहाँ हूँ? कहाँ? फिर क्या हुआ? कहाँ? हुजूर फिर एक पक्षी जाल काट के फुर्र से उड़ गई। कहाँ हूँ? कहाँ? फिर क्या हुआ? कहाँ? सरकार अभी सिलसिला बंद नहीं हुआ, फिर एक पक्षी जाल काट के फुर्र से उड़ गई। तो और लंबा किया इसको। कहाँ ये तुम्हारा फुर्र बंद होगा कि नहीं? तो कहें हुजूर माफ़ कीजिएगा, जब तक सब पक्षियाँ उड़ नहीं जाएंगी तो ये फुर्र चलता रहेगा। अनंत जाल है, अनंत पक्षी हैं, तो ये अब बंद होने वाला नहीं है। जब कोई अंत नहीं है, न जाल का न पक्षी का, तो मेरे कहानी का भी अंत नहीं। अब सुनते रहिए। कि बंद करो, भूख लग गई है, बैठे बैठे सुनते सुनते भूखे भजन न होए गोपाला। उब गए हैं, हूँ कहते यहाँ नाक दर्द करने लगा। तो सब उलझ गए, हार गए। उस दिन से राजा ने कहा, अब मैं कहानी नहीं सुनूंगा। आज पता चला कि मुझे हराने वाले कोई हैं। तो उसके मन का शंका शिकवा दूर हुआ। बंधुओं, इसी तरह ये सृष्टि की कल्पना की बात है कि किसी ने बनाया है, तो किसी ने बनाया तो उसे किसी ने बनाया होगा,
फिर उसे किसी ने बनाया। ये वल्दियत कभी बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि बिना पिता के पुत्र होता ही नहीं। तो अब ये वल्दियत जाएगी अनंत काल तक। तो प्रश्न कर, इसीलिए कभी ये प्रश्न का उत्तर लोग पाए नहीं। अब करते जा रहे हैं सभी पूर्वजों से लोग, नए नए लोग उत्तर खोज रहे हैं। अरे खोजने की चीज़ ही नहीं, इसका उत्तर ही नहीं है। इसका उत्तर अगर समझना चाहें तो एक शब्द है, ये कभी नहीं सृष्टि बनी, अनादि से चल रही है, इसका बनाने वाला कोई नहीं, फिर कैसे हुआ। और समझने के लिए संतों के पास, जो विचार विवेकवान पारखी संत हैं, धर्म के वैज्ञानिक तौर से जो बात करते हैं, उनके पास जाएंगे तो इस सृष्टि के बारे में बताएंगे। तो क्या बताएंगे महाराज? फिर वो बताएंगे कि भैया मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 तत्व हैं। फिर क्या होता है? अब समझदार यहाँ बुद्धि की ज़रूरत है, ज्ञान और मस्तिष्क की ज़रूरत है, समझने और श्रद्धा की ज़रूरत है। तो संतों में श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा नहीं होगी तो वहाँ किराया देने से और पैसा देने से और घूस देने से बात समझ में नहीं आएगी। वहाँ पर विवेक, विचार, बुद्धि का बल होना चाहिए। तो संत बताएंगे कि ये 4 तत्व होते हैं। और तत्व मैं ही नहीं कहता हूँ, ये भौतिक विज्ञानी लोग भी मानते हैं। और मैं ही नहीं, ये तुम्हारे धार्मिक सभी शास्त्र भी कहते हैं। 4 तत्व से ज़्यादा 5वां कोई तत्व ही नहीं है। कहने के लिए 5वां आकाश को कह सकते हैं, लेकिन वो गिनती की श्रेणी में अनुसंधान करने पर रिजेक्ट हो जाता है। तो 4 ही बचते हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। तो जो काम जिससे लिया जाता है, जैसे अब भाई मिठाई खाया जाता है, उसके गत्ते को थोड़े खाया जाता है, डिब्बे को फेंक दिया जाता है। खाते समय यानी काम करते समय आकाश को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि आकाश एक खाली जगह है, हमारे इन 4 तत्वों को रहने की जगह है। तो इसी में ये 4 तत्व रहते हैं, खाली जगह, शून्य, पोल, रिक्त स्थान। तो ये कोई तत्व नहीं है। तत्वों का मतलब उसका कोई आकार है, उसका कोई वजन है, उसका कोई घनमान है, रंग रोगन है, कुछ तो है, तब तो सिद्ध होगा ना। तो इन 4 तत्वों के तो हैं आकार प्रकार। और आकाश का कोई आकार प्रकार नहीं, कोई गुणवत्ता नहीं है, कोई घन मीटर नहीं है। तो 4 तत्व हैं। अब 4 तत्व में छा प्रकार के उनके गुणधर्म हैं। अब छा प्रकार के गुणधर्म, इसको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब चलो एक तत्व को ले लो, जैसे मिट्टी। अब मिट्टी का आकार है, वो कौन सा आकार है उसका? उसका आकार है स्थूलाकार। स्थूल आँखों से दिखती है, पकड़ में आती है, फावड़ा से हम उसे उठाते हैं, टोकरी में उठाते हैं मिट्टी, तो स्थूलाकार है। और पृथ्वी में क्रिया भी है, वो नाचती है अपनी धुरी पर, और उसमें गुण भी है। तो उसमें कौन सा गुण है? गंध। वो जितना भी गंध है, कपड़े की गंध है, मिठाई की, और भी तमाम गंध, दुर्गंध, सुगंध, ये मतलब गंध, उसमें सुगंध दुर्गंध सब आ गया। ये किसका भाग है? मिट्टी का। जहाँ जहाँ गंध है समझ लो वो मिट्टी का भाग है। जहाँ जहाँ ठंड है वहाँ वहाँ जान लो पानी का भाग है। जहाँ जहाँ कोमलता है, नरमता है, वहाँ वहाँ जान लो हवा का भाग है। जहाँ जहाँ गरम गरम है वहाँ जान लो वह अग्नि का भाग है। इतना तो लक्षण से जाना जा सकता है, तो इसे जान लेते हैं। तो गुण क्या है? गंध, मिट्टी का गंध गुण है। उसका धर्म क्या है? अब मिट्टी में अब छाह तक ले जाना पड़ेगा। तो मिट्टी का धर्म क्या है? गुरुत्वाकर्षण।
क्रिया है, तो क्रिया मेल आकार स्थूलाकार हो गया। अन्य तत्वों से मेल मिल जाया करती है, पानी से, हवा से और अग्नि से ये मिट्टी मिल जाती है, इसमें ये गुण है। तो ये 6 क्रिया, धर्म, मेल, आकार, गुण, क्रिया, तो ये 6 प्रकार के जो भेद हैं, तो अब मिट्टी का तो हो गया, लेकिन पानी का भी है, हवा का भी है, अग्नि का भी है। तो अब ये शाश्वत सदा से इनकी क्रिया कभी बंद नहीं होती है, इनकी क्रिया चलती रहती सदैव, और आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके कम ज़्यादा हो करके सृष्टि का निर्माण हो जाता है। चारों तत्वों के 6 भेद होने से सदा से इनमें क्रिया हो, इस क्रिया को कोई भगवान नहीं चलाता है, इनमें स्वाभाविक क्रिया है। जैसे धरती नाचती है, नाचने की क्रिया है, इसको कोई भगवान नचाता है क्या? ये क्रिया कभी बंद होने वाली नहीं है। सभी ग्रह नक्षत्रों में, आकाश गंगा में ये सब क्रियाशील हैं, अपने अपने ढंग से सारी क्रियाएं हो रही हैं। इसको वैज्ञानिक विज्ञान भी मानता है। तो आप देखेंगे आकाश गंगा, एक आकाश गंगा में और आकाश गंगा है, इतना एक गंगा में इतना तारे हैं बड़े बड़े, ये जो हमको दिख रहे हैं इसमें अब क्या कहें, कल्पना से भी बाहर है। इतना आदमी तो कल्पना कर लेता है, लेकिन सुनते सुनते हमारे देश के एक बहुत बड़े विद्यार्थी और लोगों के नवयुवकों को उत्साह देने वाले खान सर बिहार में हैं। अभी देखो राखी, रक्षाबंधन आया तो 15,000 लड़कियां उनको राखी बांधी। है कोई इतना बड़ा भाई? दुनिया में सबसे ज़्यादा इतना प्यारा भाई, इतनी प्यारी बहनें हैं उनके पास, इतना बांधा, इतना कि उसको डॉक्टर के पास खून चलाने के लिए जाना पड़ा, इतना लोड बांध लिया। तो बेचारा अभिभूत है उसी में कि मुझको इतना प्यार मिला है, अब बहुत काम करने की बात आ गई है। एक बहन आई कि राखी के दिन मुझे एक वचन दीजिए भैया, मेरी माँ कैंसर से बीमार है, आप ऐसा करिए कि कैंसर का हॉस्पिटल खोलिए, कम से कम हमको कम, आपकी दया से कम पैसे में अपनी माँ को जिंदा रखने की दवा तो मिलेगी। तो कहाँ मैं धर्म संकट में पड़ गया कि बहुत बड़ा खर्चीला काम है ये सब काम करना। तो मैंने कहा कि इस पर सोचूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ को मैं अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में दवाई करने के लिए बात करूंगा, व्यवस्था करने के लिए। तो ये वचन दिया। और भी बहुत सारा काम कर रहा है वो, गरीब घर का लड़का है, सामान्य घर का, बड़ी मेहनत से पढ़ा है। सुन करके बातें तो हृदय भर जाता है उसकी। ऐसे भी लोग इंसान होते हैं। आज के समय में जहाँ देखो एकदम बाघ भेड़िया जैसे लोग नोच रहे हैं मानवता को, शर्मसार कर दिए हैं ये नेता लोग, चूस रहे हैं दुनिया को, गरीबों को, इनकी झोली भर ही नहीं रही है। भ्रष्टाचार करते करते चारों तरफ नारियां खतरे में हो गई, समाज खतरे में हो गया, गरीब चूसा जा रहा है, जात पात के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, धर्म नाम की लगता है चीज़ नहीं रह गई है। लेकिन जहाँ ऐसे लोगों को देखो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए आज के ऐसे तमाम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, नेताओं को, कि एक ऐसा भी दुनिया में आदमी है, ऐसे भी लोग हैं कि तमाम लोगों के साथ अपनी बातें, अपने ज्ञान विचार, अपने जीवन को खतरे में डाल के, अनेक परेशानियों में डाल करके लोग ज्ञान बांट रहे हैं और लोगों को उबार रहे हैं। स्वतंत्र शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, प्यार बांट रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। देश विदेश में वो पहुँच, लोग मांग कर रहे हैं इसको तो हर देश में जाना चाहिए। सभी लोग खींच रहे हैं। पाकिस्तान के लोग तो आज से 2-4 साल पहले उसको कई करोड़ रुपया दे रहे थे कि तुम आ जाइए हमारे देश में।
उन्होंने कहा मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, तुम्हारे यहाँ आऊँगा तो मुझे अरबों रुपया दो, नहीं आऊँगा। उसने धक्का मार दिया। कितनी बड़ी बात है। जो लोग लड़ाते हैं हिंदू मुसलमान करके, तो देखो उस देश में ऐसे भी मुस्लिम हुए कि हमारे भारत की स्वतंत्रता में मर मिटने के लिए तैयार रहे, मर मिट गए, बलिदान कर गए। अब्दुल कलाम साहब कौन हैं? भारत के वे नागरिक हैं, भारत के लाल हैं वे। ऐसा कौन हो सकता है हिंदुओं में? है कोई उनकी बराबरी का? मुस्लिम तो थे। अब्दुल कलाम एक साधु पुरुष थे। संसार में, गृहस्थी में, वैज्ञानिक जीवन जीते हुए उन्होंने साधु का जीवन जिया। उनकी कहानी पढ़ें, कितना अभिभूत कर देने वाली उनका जीवन शैली है, जीने का ढंग है। किसी ने पूछा, कलाम साहब आपकी गृहस्थी, बच्चे का? अरे कहाँ भाई, मैं तो शादी ही नहीं किया। अरे शादी नहीं किया? गजब के इतने बड़े इंसान, कहाँ शादी करने की फुर्सत ही नहीं मिली मुझे, फुर्सत नहीं मिली। इतना काम में बिजी आदमी, इतना महान आदमी। उनके पिता माता कितने अच्छे आदमी थे, मुस्लिम थे, लेकिन इतना बढ़िया धार्मिक आदमी थे, सेवक आदमी थे। एक से एक लोग होते हैं। ये जात पात नाम की चीज़ नहीं होती है, लोगों का हृदय है। कोई भी हो सकता है, कोई भी संत हो सकता है, कोई भी साधु हो सकता है, कोई भी इंसानों में देवता हो सकता है, महान हो सकता है। ये जात पात महा झूठी है। ये मनुष्य की सृष्टि है। मनुष्य की सृष्टि सब उबड़ खाबड़ चलती है। प्रकृति ने जो सृष्टि बना दिया वो महान है। ये प्राकृतिक सृष्टि है जो सदा से चलती है, इसका कोई अलग से बनाने वाला नहीं है। उसमें 2-2 4 होता है, 2-2 5 नहीं होता है। जैसा करो वैसा भरो है। सृष्टि में, प्रकृति की सृष्टि में सब समान हैं। सारे जीवों के लिए वो सुविधा देती है, किसी पर ये सौतेला व्यवहार नहीं करती है प्रकृति। तो जो कर्म अच्छा करेगा उसी को सुख मिलेगा, ये प्रकृति के विधान में है। जैसा करो वैसा भरो। इसलिए हम प्रकृति के सृष्टि में विश्वास रखें, किसी ईश्वर परमात्मा, खुदा गॉड, भगवान सच्चिदानंद के सृष्टि में विश्वास न रखें। वो कल्पना मात्र है। इसलिए हम कल्पना के जाल में न उलझें। तो मनुष्य ने सृष्टि बनाया यहाँ पर नाना प्रकार से। चलो वैज्ञानिकों ने सृष्टि जो रची तो बड़े काम की चीज़ हो गई, लेकिन सुख तो नहीं मिला। सुविधाएं तो मिली, गाड़ी बनाया, ट्रेन बनाया, जहाज बनाया, कंप्यूटर बनाया, मोबाइल बनाया, नाना प्रकार के छोटे बड़े इतने आविष्कार किए कि हम नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन सुविधा तो दिया, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा उन्नतशील समाज संसार हुआ। लेकिन सबके सुख शांति और अस्थाई श्रद्धा भाव, शांति को और निश्चिंतता को छीन लिया। सब इच्छाओं के बहाव में भागे चले जा रहे हैं। आज सब बेचैन हैं, कंपटीशन इतना है। उनके घर में ये आ गई है, वो आ गई है, ऐसा वो रहते हैं, वैसा वो रहते हैं, उनका घर ऐसा बन गया, वो गाड़ी से चलते हैं, वो ऐसा कपड़ा पहनते हैं। इतना इच्छाओं की बाढ़ हो गई है कि लोग पागल हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। आप विदेशों में जाकर पता लगाइए, इतना पागल लोग भरे हैं। हमारे देश में उतना पागल नहीं है। भारत में, अमेरिका में चले जाइए और देशों में चले जाइए, इतना पागलों की संख्या है। नाबालिग लोग सब जेल में भरे हैं, ठूसे हैं। और इतने बलात्कार होते हैं, इतने बलात्कार होते हैं कि क्या कहें। शर्म के शर्म लगती है, नाम लेना पाप है। कोई किसी को चिन्हता नहीं है। तो एक लड़के ने बताया, मेरी माँ 20वीं शादी किया है। अब लो, 20 बार शादी कर चुकी है। अब सब जगह वो अब पतिये ढूंढ रही है बुढ़ापे तक। लगता है 80 साल तक सदिये करती रही। इससे बड़ा बेढंगापन और क्या होगा। और वहाँ पर 15 साल के बाद छूट दे दिया जाता है। भारत में तो 15-16 साल की मान्यता है, वहाँ 12 साल में ऊर्जा आ जाती है पागल होने के लिए। और अमेरिका ने 12 साल में मान्यता दे दिया है कि 12 साल के बाद उनको छूट दे दो। और 2-4 लोगों के सामने एक मीटिंग रखो और छूट दे दो, जाओ अपनी गृहस्थी बनाओ,
किसी लड़की को लेकर घूमेगा, शादी करेगा, घर बनवाएगा, नौकरी करेगा, बस पागल खाने में रहेगा। पशु की तरह लोग जीते हैं। ठीक है, उन इंसानों में भी नैतिकता है। विदेशों में भ्रष्टाचार तो नहीं है, घूसखोरी तो नहीं है, चोरी बदमाशी ज़्यादा नहीं है। हमारे देश में बहुत है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ चोर ज़्यादा आए, देश को लूटने और लूटने के चक्कर में यहाँ की बुद्धि, यहाँ की संस्कृति बहुत नष्ट भ्रष्ट कर दिए। यहाँ के सीधे सज्जन सादे लोग, भोले भाले लोगों को इतना लोग परेशान किए कि वे परेशान हो करके कुछ आदत बनाए खराब सी आवाज़, खान पान गलत कर दिए, चाल चलन गलत कर दिए, चालाकी सीख लिए। अब चोर से बचने के लिए चालाकी कुछ सीखना पड़ता है, कैसे बच पाएंगे? सीधा साधे में तो मारे जा रहे हैं। तो पूरे भारत में लोग रौंदते रहे, सोने की चिड़िया थी ना। तो आर्य लोग आए, बाहर से लोग आए, फिर मुस्लिम लोग आए और तुर्क लोग आए, हूण आए, मुगल आए, पठान आए और फिर अंग्रेज लोग आए। बची कुची संस्कृति में ये लोग तो लड़ाने में ही लगे, लूटने में ही पूरा लगे रहे। मुस्लिम आए तो यहीं रह गए और वो लोग यहीं रह गए और यहीं खूब तलवार के बल पर मुसलमान बनाए। यहीं के लोग और तंग थे, वो डर के मारे मुस्लिम बन गए। और फिर अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेज तो नहीं बनाए किसी को, लेकिन यहाँ की संस्कृति को भ्रष्ट किया। वो भी शास्त्र रचना किए, यहाँ के ढंग की, बहुत बड़े जालसाज जासूस बन के काम किए और धन लूट ले गए। उनको बाद में लगा कि अब यहाँ से हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए, यहाँ के लोग मूर्ख हो गए। लेकिन समय से लोग जागे, इंकलाब किए। लगभग 200 साल के बाद लोगों में जोश आया कि कब तक हम गुलाम बने रहेंगे। लेकिन ये जोश उन लोगों को आया जो लोग यहाँ के चतुर लोग थे। भोले भाले क्या जाने, उनको कोई गुलामी नहीं थी, वो गुलामी में उनकी आदत बन गई थी रहने के लिए। कुछ लोगों को लगा कि अब हमारे हाथ से सत्ता जाने वाली है, ये अंग्रेज लोग तो इन लोगों को पढ़ा रहे हैं, अब हम लोगों को ऊपर आफत आएगी। तो वो लोग बड़े चालाक थे, थोड़े लोग थे, और फिर सोचे कि अब अंग्रेजों को भगाओ, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ से सत्ता जाने वाली है। तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए इन भोले भाले गरीबों को आगे किए और सबको मरवाए, नाम लगाए अपना कि हम क्रांति कर रहे हैं। उनको आगे करके अंग्रेजों से लड़ाए और करोड़ों लोग पीसे गए, मारे गए, तंग हुए और नाम अपना कर लिए कि हमने ऐसी क्रांति किया। क्रांति करने वाले यहाँ के निवासी लोग, गरीब लोग थे, उनके खून खौल रहा था, उनको जोश चढ़ाया गया, पानी चढ़ाया गया कि हमारा देश है। ऐसे आज भी तो वही हो रहा है, हिंदू बन जाओ, हिंदू राष्ट्र बन जाओ। क्या है हिंदू? हिंदू बना लें, जब मंदिर में घुसने की बात आएगी तो आप घुसने नहीं पाओगे, भगवान के दर्शन नहीं करने पाओगे, तब आप नीच हो जाओगे, छूत हो जाओगे। जब पंगत की बात आएगी तो छूत हो जाओगे, घुसने नहीं पाओगे, आप नीच हो, यहाँ से उठो, बराबरी में नहीं। जब नौकरी पढ़ाई लिखाई की बात आएगी तो आप नीच हो जाओगे, हिंदू नहीं रहोगे। लड़ाई की बात आएगी तब आप हिंदू हो, चलो एक हो जाओ, आगे करके तुम्हें पीस देंगे। ऐसी चालाकी बुद्धिमानी से लोग देश में सदैव लुटाई होती रही। ये भोले भाले लोग सदैव से पिसते रहे, ये दुनिया के चक्कर में पड़ करके अपना नुकसान किए। इसलिए मेरा निवेदन है अपने सभी इस मानव जाति भाइयों से कि स्वयं बुद्धिमान बनो, जागृत बनो। सदगुरु कबीर ने कहा, कर बहिया बले अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। तुम्हारे अंदर बुद्धि है, दिमाग है, विचार है, पढ़ाई लिखाई करो, अपने महापुरुषों की बात को मानो, सज्जनों के साथ व्यवहार करो, बच बच के रहो और इज्जत से रहो, मर्यादा से रहो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। इतना अगर कर लोगे तो जीने खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके बच्चे ताकतवर होंगे, बहादुर होंगे, ज्ञानी होंगे, महान होंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई परेशान नहीं कर सकता है। आप साधना भजन तो कीजिए,
महान पुरुषों के बताए मार्ग को अपनाइए तो, लेकिन आप तो लगे हैं भूत प्रेत, देवी देवता, जंतर मंतर, टोना टोटका, गंगा गढ़ही, दुर्गा महारानी, हनुमान जी। अरे ठीक है, इन सब से हटो, अपनी पूजा करो। दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, इन महान देवताओं की पूजा करो, मतलब अपने जीवन में आचरण करो। दयालु बनो, क्षमालु बनो, कृपालु बनो, हमदर्दी से जियो। यहाँ तो मानव के साथ लोग छल कपट करके काटे खाए ले रहे हैं, किसी किसी को देख नहीं पा रहे हैं, दूसरे को सुख देख देख करके लोग लूट रहे हैं, अपने में ही मर रहे हैं। भाई भाई, कब बुद्धि आएगी, कब सुख शांति आएगी? नहीं आएगी। जरा सा कुछ रोग व्याधि आई तो उन मूर्ख लोगों के चक्कर में पड़ करके भूत भवानी झड़ाने जाते हैं, और वो कहते हैं इसमें एक बकरा लगेगा, एक बोतल शराब लगेगी, चले अपना बुद्धि खराब करने के लिए शराब पी के आओ पगलाए। अरे भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये पंडे पुजारी कुछ नहीं करते हैं। ये सब चालाकियां हैं। भूत अगर है तो कहाँ है? हमको क्यों नहीं दिखता है? हमारे तो आंखें हैं, तुम्हारे आंखों से दिखता है, हमारे आंखों से क्यों नहीं दिखता है? आंखें दोनों की हैं, ठीक है ठाक है। यहाँ पर एक भैंसा दिखता है दोनों जन को, भूत क्यों नहीं दिखता दोनों जन को? गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली तो दोनों आंखों से दिखता है, आपके और हमारे, दोनों की आंखें ठीक हैं, तो भूत क्यों नहीं दिखता है? अब गाय भैंस गोबर कर दिया तो उनके गोबर को भी हम देख लेते हैं। भूत कहाँ गोबर अपना करता है, टट्टी पेशाब पता चले तो? अरे भाई, हमारे पास 5 साधन है टेस्टर। आँखों से हम देख के टेस्ट कर लेते, कान से उनकी आवाज़ कुछ तो खट खुट क्या पुआ चुआ, हाँ कुछ तो होता। उनके मुख से, पैर से, दिल दिमाग से, सर फर उनके शरीर से। एक औरत भी चुपके से निकलती है तो उसकी साड़ी सर सर बोलती है, जान जाते हैं अरे कोई निकला क्या, हवा लगती है उसकी, पता चलता है कि अरे इधर से कोई निकला क्या। आंख मूंदे मूंदे जान लेते हैं, हाँ कोई तो गया। फिर आंख खोलते हैं, देखते हैं हाँ ये पैर बने हुए हैं ना, पता चल जाता है। उसके पायल से पता चल जाता हाँ कोई स्त्री ही गई है, तो उसके गहने से पता चल जाते हैं, उसके आकार प्रकार से पता चल जाता है। अगर कोई जीव जंतु हो तो सांप भी गया है तो रेंगते हुए गया है, घसीटते हुए, तो उसके धूल गर्दे में पता चल जाता है टेढ़ा मेढ़ा। इस तरह से हर जीव जंतु के तो हम पता जान लेते हैं अपने 5 ज्ञान इंद्रियों से। आंख मूंद करके भी कान से जान लिए, कान से नहीं जान पाए तो नाक से जान लिए, नाक से नहीं जान पाए तो आंख मूंद करके ही टटोल के चमड़ी से जान लिए, उससे भी नहीं जान पाए तो जिह्वा से भी जान सकते हैं, खट्टा मीठा चरफरा कोई भी प्राणी पदार्थ को। तो 5 टेस्टर हैं हमारे जानने के लिए। भूत को कौन टेस्टर से जाने? भूत नाम की कोई चीज नहीं, भूत एक भ्रम है। तो ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। इसलिए पीपर के नीचे, पहाड़ में, भिट्ट पर, चौरी, त्रिशूल, गदा, कहीं भी भ्रमित ना हो। ये सब कमाने खाने के चतुर लोगों के, बेईमानों के धंधे हैं। कहीं भी तीर्थों में जाओ, अगर आपको कुछ देते हैं, मुरैला की पूंछ ले लिहिन मोर पंखी, अब आशीर्वाद देते घूमते हैं। गदा बनवा लिहिन लकड़ी का, माटी का, गंदा गंदा, छुआ रहे बहन बेटियों को, उनको छुआ रहे, मोर पंखी मार रहे, अरे गंधैला गंदा, वो सबको रोगी दोखी को छुआ रहे हैं। हमको भी छुआ देते हैं पागल लोग। बहन बेटियां साफ सुथरा जाती हैं इज्जत मर्यादा से, उनको छुआ देते हैं वो गंदा चीज। कहते हैं लो भगवान की कृपा से देवता आपका भला करे। का भला करे? 1 रुपया की बड़े मेहनत कर रहे हैं, अब 1 रुपया दे दें, हाँ हाँ जाओ बेटी खुश रहो। अरे भाई तुम खुश रहो खुद, पहले हमको काहे आशीर्वाद दे, तो हम खुश हैं अपने में। तो इस तरह से लोग तीर्थों में बैठ बैठ करके अपना धंधा कर रहे हैं। वहाँ सैकड़ों लोग अपना बनाए हैं अड्डा, और बेचारे वहीं पर बंदर भूखे मरे हैं, कें भों चों करके दौड़ लगा रहे हैं। लोग उनको देते हैं कुछ अन्न पानी, भूखों मर रहे हैं, भगवान उनका पेट नहीं भर रहा। और भी
गंदगी है, कोई झाड़ू नहीं लगा रहे हैं, तो इंसान वहीं जेब कतरा पहुँचते हैं, जेब कट जाती है। कोई देवी देवता नहीं बचाता है। लोग कई बार तो एक्सीडेंट होके चले आते हैं, गाड़ी गए थे तीर्थ करने, एक्सीडेंट होके मर के आ गए, पूरा वंश नष्ट हो गया। कोई देवता, देवी देवता, पंडा पुजारी नहीं सहायक होता है। तो इस तरह से ये सब झूठी कहानियां हैं देवी देवता, ईश्वर परमात्मा की, भगवान भवानी, देवी भूत प्रेत की, इनसे बचो। बकरा भेड़ा की और हत्या करके और पाप लाद लेते हैं, शराब वराब पी करके और पगला जाते हैं, बहुत बड़ा कुकृत्य करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपनी नस नाड़ियों को मानो फाड़ रहे हैं और खराब कर रहे हैं, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए कभी भी इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, झाड़ फूंक के चक्कर में भी मत पड़ो, निर्भय रहो। अपने घर में बहू बेटे बच्चे नाती पोता हैं, कहीं कोई नहीं मानता है, ना माने, ये दुनिया ऐसी रहेगी, कभी दूध की धोई नहीं होगी, ये भी विश्वास रखो। हम चाहे जितना कहें, संत महात्मा सदैव से कहते आए हैं, दुनिया दूध की धोई नहीं हो पाई है, हमारे तुम्हारे कहने से नहीं साफ हो जाएगी, ये सदैव बिगड़ती रहेगी ऐसे। लेकिन यहीं पर अच्छे लोग भी रहेंगे, हमारा तुम्हारा कहना बेकार नहीं जाएगा, तो सार्थक होगा। इसकी एक सीमा है। तो अच्छे बुरे की दुनिया है, दुई की दुनिया है, असली नकली, अच्छा बेकार, सुख दुख एक ही चीज़ नहीं रहेगा। ये दुनिया इसका नाम है। पापी भी रहेगा, पुण्यात्मा भी रहेंगे, साधु भी रहेंगे, चोर भी रहेंगे। तो काहे को इसको ठीक करने के लिए मार पागल बने हैं। काम करो, बस अपना कर्तव्य निभाओ, जहाँ जो हैं अपना कर्तव्य निभाओ, स्वयं सुधरो और दो बातें कहा दो सुधरने के लिए। साहब ने कहा है, दे धक्का दुई और, बहा है बही जात है, कर गहे चहुओर, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दुई और। इसका मतलब ये नहीं हो कि नहीं कहा मानत है धक्का और दे दे में भर भरा के गिर जाए, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं भाई बहा तो जा ही रहा है, सदैव से बहा रहा है दुख की धारा में, नरक में, और कर गए चहुओर, और चारों तरफ से वो बहा जा रहा है। और हाथ लगाओ, पकड़ में आए तो आए, रुके तो रुके, नहीं तो दो धक्का दुई और, पानी का दुठो धक्का और दो शायद किनारे आइन जाए, अथवा दुठो बात कहो शायद लगिन जाए, सुधर जाई तो सुधर जाई, नहीं बहा तो जा ही रहा है। धक्का दे के गिराने की बात नहीं है यहाँ। पानी का धक्का देने से वस्तु किनारे आ जाती है, और ज्ञान के धक्का देने से वस्तु लोग सुधर जाते हैं। तो धक्का देना है। तो इस तरह से साहेब ने वहाँ दया की है, करुणा की है। तो हम सब लोग स्वयं ज्ञान का आचरण करें, सारे अंधविश्वास, भ्रांति और कल्पनाओं से ऊपर उठें। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, इसी में लोग लगे हैं संसार के। कहे कबीर, कहे भुसुंड सुनौ खगनायक, साउने 90 नालायक। एक आग भुसुंडी गड़बड़ रामायण की बात है। तो 100 में 90 लोग हो जाते हैं, 10 बचते हैं, जाने दीजिए 90 लोगों को। 10 तो हैं, उनसे मित्रता करके, उनसे ज्ञान विचार करके रहिए, उसी में सुख शांति से रहिए, और 90 लोगों से बच करके रहिए। कोई सुनने आए तो चर्चा कर दीजिए ज्ञान की। भैया कभी ये 90 लोग नहीं सुधरेंगे, 10 ही लोग रहेंगे। हीरा कभी पहाड़ का पहाड़, भीटा का भीटा नहीं होगा, थोड़ा ही रहेगा हीरा, थोड़ा हीरा रहता है। सूरज 50 ठो नहीं निकलेंगे, एक ही ठो रहेगा, और एक ही ठो पर्याप्त है ना। वो तो तारा मंडल बहुत होते हैं, उसी में चकमक चकमक करते रहते हैं। ऐसे दुनिया के लोग ऐसे चक्कर मकर करते रहेंगे तमाम, और दुख सुख की बाजार में हम सबको हीरवत बनना है। वो कम रहेंगे, थोड़े लोग रहेंगे संसार में, असली लोग थोड़ा ही होते हैं। तो हमें असली की तरफ बनना है, वहाँ पर जाना है, उन लोगों की संगत में रहना है, वैसी बात मानना है। सार सार को गहिर है, थोथा दे उड़ाए। इसलिए सृष्टि के चक्कर में भ्रम में नहीं पड़ना। अनादिकाल से सृष्टि है, कभी बनी नहीं है, इसी में अपना काम करना है। संयोग संबंध
और समवाय संबंध है हमारा यहाँ। जीवनादिकाल से शाश्वत सत्य है, अजर अमर अविनाशी है, लेकिन शरीरिया का संयोग हो गया है और संयोग का वियोग हो जाता है। जब हमारा वियोग हो जाएगा शरीर से तो हम सुखी हो जाएंगे। अब कोई दुष्ट आ गया है, अब द्वंद्व खड़ा हो गया है, उस दुष्ट से भाग चलेंगे, दुष्ट चला जाएगा तो हम चले जाएंगे, तो वियोग हो जाएगा तो हम अकेले रहेंगे, दुष्ट अपनी दुष्टता करेगा, हम अपनी सज्जनता में रहेंगे। तो इस तरह से द्वंद्व दो में होता है, तो चेतन और जड़ दोनों का मिलाप हो गया तो द्वंद्व खड़ा हो गया है। तो चेतन आत्मा और शरीर जड़, इसी में द्वंद्व खड़ा हो गया, मन इंद्री दुनिया भर का बवाल खड़ा हो गया। अब इसीलिए जीव दुखी हो गया है। पुनः फिर से हमको होश हुआ, जागृति आई कि अरे हम तो द्वंद्व में हैं और जड़ में मिल गए हैं, हमारी स्वतंत्रता तो अलग है, हमारी सत्ता, तो हम अपनी सत्ता में आएँ, लौटें और अकेले और अपने स्वरूप में लौटें, तब सदा के लिए। यहाँ पर संयोग संबंध है ना, संयोग का वियोग सरल बात है, लेकिन एक होता है समवाय संबंध। समवाय संबंध का कभी वियोग नहीं होता है। वो कैसे है? जैसे क्या आप मिट्टी से कठोरता निकाल सकते हैं क्या? पानी से आप शीतलता अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। हवा से कोमलता अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। गुड़ से मिठास अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आत्मा की शांति से शांति को आप अलग नहीं कर सकते हैं, उसमें ज्ञान रहेगा ही रहेगा। अगर मर करके चींटी भी बन गए ना तो ज्ञान खत्म नहीं होगा, वो भी पहचान करेगी, बालू और चीनी अलग अलग पहचानने का ज्ञान तो कर ही लेगी वो, तो ज्ञान के लक्षण उसमें भी हैं। तो इसलिए समवाय संबंध नहीं है, यहाँ पर संयोग संबंध है। इस गणित से ये पता चला कि हम सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं इस जड़ सत्ता को छोड़ करके। इसीलिए पारखी संत कहते हैं जड़ चेतन का बोध प्राप्त करो, जड़ चेतन का ज्ञान प्राप्त करो और इससे हटो, जड़ के मोह छोड़ करके अपने आप में मोह करो, अपने आप में बसो, तब बसे आनंद अटारी। आनंद की अटारी पर, अट्टालिका पर विराजमान होकर सदा के लिए शाश्वत सुख में विराजमान हो जाओ। इस तरह से कल्पनाओं से हट करके अपने शाश्वत सुख में विराजमान हो।